नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, आज कहानी कई दिनों बाद आ रही है। करीब एक सप्ताह से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और कहानी आज इसलिए नहीं आ पा रही थी कि इसमें कई सारी वजहें थी और थोड़ा मैं बिज़ी था। और साथ ही दूसरा ये भी बात था कि चैनल भी हमारा उस तरीके से चल नहीं रहा है क्योंकि आप सब उतना सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और कहानियाँ जो लगातार लेकर आता रहूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त आपका लेंगे नहीं। कहानी एक पुलिस वाले की है। पुलिस वाले जो कि आम लोगों के रक्षक होते हैं, लड़कियों के या फिर किसी भी इंसान का रक्षक होते हैं, लेकिन वही जब भक्षक बन जाए, वही अगर किसी लड़की को प्रेग्नेंट करने लगे तो फिर जो लड़कियां हैं या फिर लोग हैं वो किस पर भरोसा करें। आज कहानी उसी पुलिस वाले की है। दोस्तों, ये कहानी लखनऊ की है। लखनऊ का एक जगह है पीलीभीत, और उसी पीलीभीत में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम ममता होता है। ममता की उम्र करीब 16 या 17 साल के आसपास थी। वो स्कूल तो जाया ही करती थी, इसके साथ ही वो कोचिंग भी जाया करती थी। और कोचिंग में जाने का जो उसका टाइमिंग था वो 3-4 बजे के आसपास वो जाती थी। तो कोचिंग जाते समय कुछ लड़के जो है उस लड़की को छेड़ा करते थे, तो लड़की परेशान होती थी। और ये बात अब कहे तो कहे किससे, क्योंकि रास्ता सुनसान हुआ करता था। तो वो जो ममता है वो एक दिन सोचती है कि क्यों ना पुलिस वाले को जाकर ये बताया जाए। और पुलिस स्टेशन के सामने वो जब जाती है फिर वो उसका हिम्मत काम नहीं करता और वो वहाँ पर पुलिस स्टेशन के सामने बैठकर बड़ी मायूसी के साथ वो बैठकर सोचने लगती है क्या करें, पुलिस स्टेशन जाएं या नहीं जाएं, या फिर कहीं ये जो हमारी बदनामी ना हो, इस वजह से वो वहाँ पर सोचने लगती है और रोने लगती है। इतने में ही एक पुलिस वाला वहाँ से गुजर रहा होता है जिसका नाम राज होता है। राज जब वहाँ से गुजरता है देखता है कि एक लड़की बड़ी परेशान है, उसके जो पीठ पर स्कूल का बैग है। तो बैग देखकर उस लड़की के पास जाता है और पूछता है कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, क्यों मायूस हो और कहाँ की रहने वाली हो। तो वो लड़की ये सारा राज बताती है कि मैं पीलीभीत की रहने वाली हूँ और कोचिंग जाते वक्त उसे कुछ लड़के जो छेड़ते हैं। ये बात वो पुलिस वालों से कहती है। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ, अगर तुम्हें कोई भी लड़का छेड़े तो तुम मुझे फ़ोन कर देना, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। अब ये लड़की थोड़ा सा इसको भरोसा आता है। भरोसा आने के बाद वो जो पुलिस वाले होते हैं जिसका नाम राज होता है वो अपना नंबर देते हैं। लड़की अपना उसका नंबर जो अपने मोबाइल में ऐड करती है। ऐड करने के बाद अब इसी तरीके से सिलसिला शुरू हो जाता है। अब ये ममता जो बेझिझक स्कूल और कॉलेज जाया करती थी और साथ ही कोचिंग भी जाया करती थी, तो कोचिंग जाते वक्त जो भी लड़के छेड़ते थे, अब ये उस बात से बेखौफ थी कि उसके पास एक पुलिस वाले का नंबर है, जब भी कोई ज़्यादा परेशानी होगी तो मैं पुलिस वाले को फ़ोन करूँगी। अब इसी तरीके से कुछ दिन बीतता है। एक दिन कुछ लड़के जो वो छेड़ रहे होते हैं, ज़्यादा ही छेड़ते हैं, जिसके बाद ममता अपना मोबाइल निकालती है। मोबाइल निकालने के बाद सीधे वो पुलिस वाले को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद वो जो राज होता है वो थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर पहुँच जाता है। और पुलिस वाले जैसे ही पहुँचते हैं तो वो सभी लड़के जो देख कर भाग जाते हैं। जिसके बाद ये जो लड़की है ममता, उसका भरोसा पुलिस वालों के ऊपर और भी बढ़ जाता है। और ये जो ममता है उस पुलिस वालों पर एक तरीके से यूँ कहिए कि नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। और इसी तरीके से आए दिन अब रात जो है वो ममता से बात भी किया करता था, रात को भी दिन को भी। जब भी फुर्सत मिलता तो रात जो है वो ममता से बात करती है और ममता को जब भी फुर्सत मिलता वो उस पुलिस वाले राज नाम के पुलिस वाले से वो बात किया करती थी। अब इसी तरीके से नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि इन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। और दोस्ती इस कदर बढ़ी कि अब ये दोनों जब भी जाते, जब पुलिस वाले जब ड्यूटी पर होते और ममता जब जाती तो रास्ते में मिलती तो ये उससे मिलती भी और उसके बाद कई सारी बातें भी करती। और कभी कभी रात जब छुट्टी पर होता तो ममता को अपने साथ घुमाने के लिए भी ले जाया करता था। अब इसी तरीके से ये जो वक्त है गुजरता रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि पुलिस वाले कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें अपने कमरे पर ले चलता हूँ, अपना घर दिखाता हूँ। अब ये ममता, क्योंकि इसको भरोसा पूरा था, अब ये उस पुलिस वाले के साथ ये निकल पड़ती है। और पुलिस वाले जो होते हैं राज नाम का, वो उस ममता को अपने घर ले जाते हैं। घर में ले जाने के बाद उसे चाय कॉफ़ी के लिए पूछते हैं। चाय कॉफ़ी नहीं पीती थी, उसने कहा कि ठीक है कोल्ड ड्रिंक ही पी लो। तो पुलिस वाले जो उसे कोल्ड ड्रिंक ला कर देते हैं और उसी कोल्ड ड्रिंक के बोतल में वो नशे की गोलियां मिला देते हैं। अब जैसे ही ये ममता उस ड्रिंक को पीती है, पीने के बाद थोड़ी देर के बाद वो बेहोशी की हालत में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो बेहोश हो जाती है तो करीब 3-4 घंटे बाद उसकी आँख खुलती है। जब वो आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है और उसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। जिसके बाद वो जो ममता है वो पुलिस वालों से पूछती है
राज नाम के लड़के से कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो पुलिस वाले कहते हैं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जब तुम मेरे घर आई तो मेरा नीयत जो वो थोड़ी बहुत ख़राब हो गई और मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब ये जो ममता थी, इसके साथ तो ये सारी चीज़ें हो चुकी थी और पुलिस वाले ने इसका बाकायदा वीडियो भी बना लिया था। वीडियो बनाने के बाद अब ये जो राज है वो ममता को लेकर उसको अपने घर पहुंचाता है। पहुंचाने के बाद अब इसी तरीके से ये सिलसिला जो वो चलता रहता है। जब भी राज को मौका मिलता वो ममता को लेकर किसी होटल में, कभी रेस्टोरेंट में, कभी कहीं और कभी कहीं लेकर वो जाता, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता और उसे शादी का झांसा देकर उसे रखे हुआ था। और साथ ही उसने सोचा अगर ये नहीं मानेंगी, शादी का झांसा नहीं मानेंगी, तो इसका जो वीडियो है वो भी मैं दिखा दूंगा और इसको इसी तरीके से ब्लैकमेल करता रहूँगा। लेकिन ममता खुशी खुशी उस पुलिस वाले के साथ राज़ी थी और लगातार इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जा रही थी। करीब 4-5 महीने का वक्त बीतता है। 4-5 महीने के वक्त बीतने के बाद ममता के पेट में अचानक दर्द होता है। दर्द होने के बाद उसके जो घर वाले होते हैं वो आसपास के जो भी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ ले जाते हैं। ले जाने के बाद जब चेकअप होता है तो पता लगता है कि ममता जो वो करीब 2-3 महीने से प्रेग्नेंट है। अब ये बात जैसे ही ममता को पता लगती है, हालांकि ममता को पहले ही पता थी, क्योंकि किसी भी लड़की को अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो उसे पता लग जाता है। अब ये बात जैसे ही सामने आती है तो उसके घर वाले जो होते हैं वो दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये बच्चा किसका है। जिसके बाद ममता जो वो उस पुलिस वाले को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं दरअसल मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। अब पुलिस वाले कुछ दिन तक तो उसको टालते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन कुछ दिन और इंतज़ार करो और मेरा अभी थोड़ा सा परेशानी चल रहा है घर के अंदर, तो वो दूर हो जाए उसके बाद मैं शादी कर लूँगा। लेकिन ममता इधर परेशान थी, वो बार बार पुलिस वाले को कह रही थी। साथ ही ममता से उसके घर वाले जो भी होते हैं वो भी पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन ममता अभी तक उसने अपना ज़ुबान खोला नहीं था। पुलिस वाले कहते हैं कि एक काम करो, तुम जो है अपने बच्चे का अबॉर्शन करवा लो और जब भी हमारा घर का मसला सुलझ जाएगा फिर उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन ममता जो वो इस बच्चे को अबॉर्शन करवाना नहीं चाहती थी और बार बार उसके ऊपर जो है प्रेशर दिया करती थी। लेकिन ये राज नाम का जो लड़का होता है पुलिस वाला, वो मानने को तैयार नहीं था। अब ममता जो वो परेशान हो जाती है और कहती है कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो अब सारा राज जो है अपने घर वालों को बताती है और कहती है कि जब मैं स्कूल या फिर कोचिंग जाया करती थी तो रास्ते में पुलिस वाले मिलते थे और उसी पुलिस वाले ने मेरे साथ ये सारी हरकतें की है, जिसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ और मुझसे शादी का झांसा भी वो दिया करते थे, इसलिए मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और एक बार जो संबंध बना उसके बाद बनता ही रह गया, जिसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। तो अब ये बात जैसे ही उसके घर वालों को पता लगती है, ये लोग पहले तो राज से बात करते हैं। राज जो है शादी के लिए मानता नहीं है। फिर ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में उसी पुलिस वाले के खिलाफ FIR लिखवाते हैं। FIR लिखवाने के बाद अब जो पुलिस वाले हैं उसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद फ़िलहाल उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और सस्पेंड करने के बाद उस पर जो भी कार्रवाई होती है वो की जाती है। अब देखना होगा कि क्या होता है उस पुलिस वाले को, या फिर ममता से वो शादी करता है या फिर उसके ऊपर जो भी धाराएं लगती है, जो भी लगता है वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक पुलिस वाला जिसके ऊपर जो जनता है उसका सेफ्टी का भार होता है, वही पुलिस वाला अगर लड़कियों के साथ इस तरीके से दरिंदगी करने लगे और लड़कियों के साथ इस तरीके से पेश आने लगे, उसको प्रेग्नेंट करने लगे, तो आखिर लोग भरोसा करें तो किस पर करें। तो हालांकि इसको शादी कर लेनी चाहिए थी अगर ऐसी बात थी, लेकिन उसने शादी से इनकार किया और इसकी सज़ा उसे मिली है कि सस्पेंड किया गया है और उसको अब जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा या नहीं ये तो खैर कोर्ट तय करेगा। आगे का जो भी आएगा वो अपडेट वो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस वालों की यहाँ पर हरकतें जो वो सामने आती है और ये हर पुलिस वाले के लिए लागू नहीं होती है, बल्कि कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो कि अपनी जवानी के दहलीज पर आने के बाद वो इस तरह की कदम जो वो उठाते हैं और कई सारी लड़कियों का ज़िंदगी जो बर्बाद करते हैं। तो ये थी एक कहानी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था। बाकी इस कहानी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।